सारे देवतागण मिलकर के गए राक्षस के पास। जाकर कहने लगे भैया देखो हमार मन के पिताजी के नाम कश्यप जी, तुम्हारो पिता कश्यप जी, एक बाप के नहीं कन हमन। देखो जब स्वार्थ आया तो देवता कितनी मीठी बातें करने लग गए। कहे हमर दोनों जन के बाप एक हरे, बस तुहर माता का नाम दीती और हमर माता का नाम अदिति। रात दिन हमर लड़थन मरथन जी और रात दिन तुम सिरात रथ होते खल ले एक काम कर धन, चलो समुद्र मंथन हम लोग करते हैं। क्या होगा महाराज, समुद्र मंथन करने से क्या होगा, वहां से अमृत निकलेगा और उसी अमृत को पी करके हम सब अमर हो जाएंगे। कहानी ये लड़ाई झगड़े दुनियादारी फ्री हो जाओ उसी की। देवताओं की बात को सुन करके राक्षस लोग भी तैयार हो गए और जैसे तैयार हुए सज्जनों तो कहाँ क्षीर सागर के स्थान में एक सुंदर मंदराचल पर्वत को लाया गया, मंथानी बना करके। मंदराचल पर्वत लानी बड़े जान पहाड़ रहा है साहू जी, और जैसे वो समुद्र में रखित बूढ़ी नहीं गा पर्वत। मंदराचल पर्वत जल में डूबने लग गया। उसी समय आज मेरे नारायण एक रूप लेकर के आ जाते हैं। भगवान के उस स्वरूप का था कश्यप के रूप में भगवान अवतार लिए। जैसे भगवान का कश्यप अवतार हुआ सारे देवता गण जय जयकार करने लग गए। बोलिए कश्यप अवतारी भगवान की जय हो। कछुआ बन के आगे भगवान वो अपन पीठ में मंदराचल पर्वत धारण करने कहते मंथानी तो तैयार है, अब रस्सी का आकार बनाया जाए। वासुकी नाग के पास गया, चले गए देवता राक्षस लोग, खबर बड़े जान रहा है वो सांप। वासुकी नाग कहते भैया चल न ते एक कनिक रस्सी बन जा। वासुकी नाग कहते काबर जी, कहते पहाड़ हम रगड़बो और रगड़े ले समुद्र में जन अमृत निकल ही तिल हमन पीबो। सांप कहते अक्कल तुम्हारे मन का रहे इसे लागत है कि 4 बेर पर्वत में मोर रगड़बे में मरहूं बाँचू तेला बता। देवता मन कहते मर जाबे तो अमृत पियावो। वासुकी कहते मर जाओ तब अमृत पिए का मतलब। कहे अरे नहीं नहीं ऐसे तुम नहीं मरोगे, धीरे धीरे रगड़बो, जोर से नहीं रगड़न तो बाकी से। लेकिन वासुकी नाग भी देव कार्य समझ करके तैयार हो गया। वासुकी नाग का रस्सी बनाया गया। देवता मर रहा है तेम सब के सब सांप के मुड़ी डहर न पकड़ी और राक्षस मन कहते जाओ तुम लोग पूछी को पकड़ लो। राक्षस मन कहते देखा था देवता चाल, पूछी मतलब निंदित चीज है ना, निंदित चीज है। पूछ किसी का पूछ पकड़ना गलत चीज है। तो देवता मन मुड़िल धर ले है अब हम पूछिल हम नहीं धरन जा। राक्षस भगवान कहते नहीं धरत कैसे करो जी, कहते हमन मुड़िल धरबो। भगवान कहते वही तो हमन चाहत रहे पहले तुम मुड़िल धरा देते तो तुम नहीं मानते हो भाई। राक्षस लोग कभी एक बार में कोई बात नहीं मानते हैं ना। पहले अगर सांप के मुड़िल पकड़ाते हैं तो तुम नहीं पकड़ते, केकरे से पूछिल पकड़ा। अब आओ मुड़िल पकड़ो, क्यों? क्योंकि सांप ला 4 बेर रगड़बे तो सांप के मुंह डाले जहर निकल ही, तो जहर के प्रभाव को लपड़ ही जेंधर ही लपड़ ही। हाँ मन बात जब आज दानव लोग वासुकी सांप के मुख को पकड़ते हैं सज्जनों। देवतागण पुंज को पकड़े और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, जैसे रगड़ना प्रारंभ किया गया तो आज वहां कहां का अमृत का एक बड़ा विचित्र हलाहल नाम का जहर प्रकट हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जैसे जहर निकली देवता मन कहते ए जी राक्षस भैया तुमन तो रोज के पीठो ऐसे निकले पियो इसी लेन पियो। राक्षस का देखिया देवतागण आप लोग कहते थे अमृत निकलेगा अमृत, अब ये जहर निकले कैसे कर वो हम नहीं पिया भैया, तुम जाना तुम्हारा काम जाने। और वो जहर का ऐसा प्रभाव था साहू जी, ऐसे जहर रही से कि अगर वो जहर आज भी रहती इस दुनिया में तो सारा दुनिया अपन प्रभाव से जला के नष्ट कर देती। समुद्र मंथन होइस ना तब मीटिंग रखे रही पहली सब जन काम बांटे पर। तो शंकर भगवान आखिरी में बैठे रहा है और बैठे बैठे कहे रही भैया समुद्र मंथन में जो वस्तु निकलेगा तुमन बांट लेना, और जेला कोनो नहीं रखी तेला मोरे मोर मिला के दे देना। अब जहर निकले कौन रखीगा साहू जी बता भला।
कोई नहीं रखने वाला था महाराज। सारे देवता और दानव मिलकर के आज भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और जैसे भगवान शंकर जी के पास गए सारे देवता और दानव मिलकर के भगवान को प्रणाम करने लगे। कर चरण कृतम कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम पर विहितम विहितम वा सर्वमेव क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंकर। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंकर। बार बार तुम्हें शीश झुकाऊं शंकर भोलेनाथ। दर्श दिखा दे रे बाबा गौरा जी साथ। दर्श दिखा दे रे बाबा गौरा जी साथ। बार बार तुम शीश झुकाऊं शंकर भोलेनाथ। बार बार तुम शीश झुकाओ शंकर भोलेनाथ। बार बार तुम शीश झुकाओ शंकर भोलेनाथ। बार बार तुम शीश झुकाओ शंकर भोलेनाथ। दर्श दिखा दे बाबा गौरा जी के साथ। दर्श दिखा दे रे बाबा गौरा जी के साथ। दर्श दिखा दे रे बाबा गौरा जी के साथ। दर्श दिखा दे रे बाबा गौरा जी के साथ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सारे देवता लोग सज्जनों मिलकर के गए। जा करके भगवान शिव जी को प्रणाम किए। शंकर भगवान पूछे कैसे आए हो भैया, तुम तो समुद्र मंथन करत रहे हो। कदे भोलेनाथ ते कह रहे ना जेल कोनो नहीं रखी समुद्र मंथन ले निकल ही कोनो नहीं रखी तिलमोर में लावे ते ये जहर ह निकले महाराज ये तोर में लाए हैं। शंकर भगवान कहते तुमन हो सवास में हो नहीं हो। अरे कुछ भी चीज लाना है इसका मतलब तुम जहर लेके आ जाओगे मेरे लिए। देवता लोग कहे हे स्वामी जगत के पालनहार ये जहर को आप रखिए, नहीं रखेंगे तो सारा सृष्टि जल करके नष्ट हो जाएगा। भोलेनाथ कुछ भी करके रक्षा करिए। बार बार जब देवता मन निवेदन करी तो शंकर भगवान कहते राम में अपना बाइल पूछ ले। समझ लीजिए आप लोग भी जिन पति देवता मन कथा सुना थे ते मन सुन लो और जे मन नहीं सुना थे नहीं आए तो बाई मन जाग बताऊ। अगर तुम्हारो पति देवता मन पियत हो ही तो पिए पहले एक घाव बाइल पूछना चाहिए। जैसे जहर पिए बारी आई तो शंकर भगवान कहा था एक कनिक बाइल पूछ लो का तो कौन बाई कही रे पति देव जा जहर लग पीले इसी के काबर बोल देना अलग बात है सज्जनों, लेकिन करना अलग बात है। मुनगा शहर में मोर गांव तीर में मुनगा शहर नाम के ठन गांव है साहू जी। सब ले पहली वहाँ भागवत पढ़े मैं मोर जीवन के पहली गद्दी उहे रही। 7 दिन तक भागवत पढ़े हो। एक जन डोकरी रोज आए गद्दी में बैठे पहली रोज पाँव परे महाराज पालगी महाराज और एकदम सियान हो गया खुश रहो दाई खुश रहो। मर जा कहना महाराज मर जा कहना महाराज ऐसे कैसे कहूँ ते मर जैसे जल्दी मर जाओ महाराज इसलिए आशीर्वाद दे। 7 दिन ले भागवत पढ़े हो। आखिरी में जब भागवत सिरा गए तो मोरो छुट्टी होने वाला रही से फिर पाँव परी खुश रहो दाई मर जा कहना महाराज इसे किसने को टिकिया निकाल के दे एल खा दाई तो मर जाबे की कितनी खींचो डोकरी और 7 दिन ले मोर से आशीर्वाद मांगा रहा है मर जा इसे जी हम पहली भागवत पढ़े बात तो कह देना अलग बात है। शंकर भगवान चल दिस पार्वती मैया तीर में कथे भाई देवता मन अमृत लाने हैं पियल कहा थे कैसे करो। शंकर भगवान सोचिस मोर भाई हम मना करी तो पार्वती मैया तो महागौरी है जगत जननी है
शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे नारायणे नमोस्तुते। भगवान कहते भाई देवता मन जहर घर के आए कैसे करना चाहिए। महागौरी पार्वती मैया कहते माँ स्वामी जिसमें सबका कल्याण हो सबके हित हो ऐसने काम तोला करना चाहिए। शंकर भगवान कहते दुनिया भर ला घुमा काबर बोला था भाई सोच भाई बोल जहर पी दे इसी। आज जब माँ गौरी कहती है कि प्रभु जगत का कल्याण करने के लिए आपको जहर पीना पड़ेगा, ततः करतली कृत्य भगवान अपना अंजलि बनाए और अंजलि बना करके जहर को जैसे पीते हैं भगवान, तो जहर को पी करके भगवान उस जहर को गले में रखे और गले में रखने के कारण मेरे भोले बाबा का नाम, भोले बाबा का गला नीला पड़ गया। उस दिन से भगवान शिव जी को नीलकंठ के रूप में जाना जाता है। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। विष ला रखी इस गला में और राम ला रखी इस हृदय में, दोनों मिलावे का हो गए विश्राम। इसलिए मेरे भोले बाबा रात दिन विश्राम की मुद्रा में रहते हैं, क्योंकि राम तो अंदर में है महाराज। और आजकल के लोग विष ला रखे जहर ला अंदर में और राम ला रखे ऊपर में। ऊपर में भले राम राम ऐसे कहे लेकिन अंदर में उसका कुछ और भरा रहता है महाराज। इसलिए ध्यान दीजिएगा। भगवान शिव जी की कथा आप सुन रहे हैं। समुद्र मंथन में भगवान विष का पान किए, फिर देवता लोग समुद्र मंथन करना प्रारंभ किए और जैसे समुद्र मंथन किया गया तो समुद्र मंथन से 14 रत्न की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा गावः कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना। लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। जैसे माता लक्ष्मी प्रकट हुई सब राक्षस मन लक्ष्मी देख के गदगद हो गए एकदम। काबर अब ले लक्ष्मी में रखो का मैं रखो का देवता मन घलो। शंकर भगवान भी आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे। सब जन देखी सबका सुंदर दिखत रहा है माता लक्ष्मी। सब जन कहते लक्ष्मी आवो मोर गलम जयमाला डाल मोर गलम आओ। तो ब्रह्मा जी गलो सोचत रहा है कि लक्ष्मी मोर गलम जयमाला डाली। सब लोग उतावले थे लेकिन मेरे भगवान नारायण किनारे बैठे रहे। काबर भगवान जाना थे लक्ष्मी तो केवल नारायण की है। भगवान किनारे में बैठे थे। लक्ष्मी देवी इधर उधर नहीं देखी, जाकर के नारायण के गले में जयमाला डाल देती है। माँ लक्ष्मी भगवान नारायण का वर्ण करती है। सारे देवता झूमने लगे, भगवान की जय जय। पारिजात वृक्ष निकला। इंद्र देवता को कहा गया जाओ इसको स्वर्ग में रखना। एरावत हाथी निकला, इसको इंद्र देवता को दिए गए। कामधेनु गाय निकला, इसे वेद पाठी ब्राह्मण को दिया गया। और अंतिम समय में सज्जनों आज मेरे भगवान एक सुंदर धन्वंतरी का रूप लेकर के हाथ में अमृत का कलश लेकर के सामने में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। धन्वंतरी भगवान के अवतार कौन दिन हो रही जानता साहू जी है? धन्वंतरी भगवान के अवतार हो रही से धनतेरस के दिन, धनतेरस तिहार के दिन भगवान के धन्वंतरी अवतार। ये आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता बन करके भगवान आए थे और वही भगवान आकर के आयुर्वेद की स्थापना हमारे देश में किए। जैसे अमृत प्रकट हो सारे देवता दानव लोग युद्ध करने लगे, झगड़ा करने लगे, हम पिएंगे हम पिएंगे। बात बिगड़ देखी तो वही मेरे भगवान आज कन्हैया भगवान नारायण एक मोहिनी का रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए मोहिनी अवतारी भगवान की जय हो। मोहिनी के रूप लेके प्रकट हुई साहू जी, इतना सुंदर दिखत रहा है भगवान है। एकदम नेट के साड़ी पहने रही भगवान, सुंदर बिंदिया लगे है और भगवान के बाल में मोंगरा फूल खोचा रहा है। बता कितना सुंदर दिखत रही सोची। इतने सुंदर रूप बना करके स्त्री बन के भगवान आए थे। ओला देखिस ना देवता और राक्षस मना अमृत ला भुला दी। भीषण सुंदर बाई है।
अब भगवान जब बोले तो इतना मीठ बोले वह, इतना सुंदर बोले कि ओकर मुँह अमृत बरसत रहा है। तो ओरिजिनल अमृत ला कौन पूछे? तुरंत मोहनी अवतारी भगवान अमृत ला धर ली, और जैसे अमृत ला पकड़ीस और सब झन कहते देखो जी तुम अमृत पीना है, अधिक मेहनत करे हो, तुम झगड़ा करो, एति तेति चक्कर में ये अमृत गिर के फूट जही। और जब अमृत के लोटा फूट जही तो ना तोला मिले ना मोला मिले। ज्यादा चतुर बने कोशिश नहीं करना चाहिए, ज्यादा चतुर बनेंगे तो नुकसान होता है। बुद्धि का उपयोग करिए, विवेक का उपयोग करिए, लेकिन ज्यादा चतुराई करना उचित नहीं है महाराज। ज्यादा चतुर बनबे मोला मिले की लड़बे, अरे दोनों हाथ से छूट जाए फिर आ जाइए अमृत। एक बार इसने कहा हुई, एक जन आदमी बड़ा कंजूस रहा, ऐसा हो जाए। अब ओखर घर में सगाई, दो तीन जन सगा कस के आई, तो वो आदमी बड़ा कंजूस, लेकिन सगा थे ना तो भले जेब में पैसा रहा चाहे मत रहा है, दूसरा में ले उधारी करके सगल बने बने खवा लागते, काबर दिखा लागते नहीं कैसे हिरवानी, भले हमर में कहीं रहा चाहे मत रहा है, लेकिन सगल कम से कम बने खवा लागते। अब वो आदमी घर में सगा आ गए तो वो आदमी बड़ा कंजूस, सगा मन जैसे नहाए पूरे वर्गीन ते सगा रहा है तेन अपन बाइल बोले इसका थे भाई सुन एक काम कर, अब साग भाजी लानबे तो अब महंगी चलत, कढ़ी रांधबे तो दूध दही तमाशा है, और वते कन कहाँ खवाबो हम सगल। देखल एक काम कर, ते हाँ रंधनी खोली में खाना बनात रहे ना, ताने को ठन लोटल फटले पटक देवे की, लोटल पटक बे तान में पूछूं का हो गए भाई, इसी की पूछूं तोला अंगना में बैठे बैठे तते कह देवे आलू गोभी रांधे रहे हो महाराज, अब आलू गोभी पटका गए इसे कह देवे। देख देख कंजूस रहा है वो आदमी है, ठीक कोई बात नहीं, तान में कहूँ ले कढ़ी संग में सगल खवा देवो। ओखर बाद थोड़ा देर बाद और एक ठन लोटल पटक बे, तो मैं कहूँ अब का हो गए भाई, तते कभी कढ़ी है गिर गए महाराज कबे, तान आखिरी में कहूँ ले कोई बात नहीं दार भात खवा दे वो सगाल, ऐसे कहूँ तान आखिरी में दार भात ला परोस देवे की, न कढ़ी रांधे न आलू गोभी रांधे रहा है, मात्र रांधे रहा है दारे भात ला, लेकिन सगक सामने थोड़कन दिखा लगते अपन आप लोग। अब बेचारा सगा मन नहा खोर के आईस बैठे रहा है, और भीतरी लेखन बर्तन पटकई सहीच के, वो आदमी समझ गए मोर बाई देख कैसे मोर बात में मानी, जैसे बर्तन पटकई तो आदमी खुश हो गए, का हो गए भाई, बाई कहते हाथ रे रोगा दारे गिर गई सी का करबे महाराज, दार भात भर लाने रहे हो और दारे गिर गई से कदी से। तो ज्यादा चतुराई करने से कई बार नुकसान हो जाता है महाराज, चतुराई नहीं करना चाहिए। देवता दानव लोग जब लड़ने लगे सज्जनों, तो मोहनी अवतारी भगवान सामने में प्रकट हुए, सबको बैठा दिए, तुम लोग बैठो भैया। एक ढहर राक्षस मन बैठ गए, एक ढहर देवता मन बैठ गए, और सबले पहली मोहनी अवतारी भगवान आज देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। कैसे? प्रेम रूपी अमृत का पान करा रहे हैं। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। 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 बरसेगा जी बरसेगा, बरसेगा जी बरसेगा, बरसेगा जी बरसेगा, बरसेगा जी बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत 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 बरसेगा।
बढ़ाकर बोलिए। दया धर्म से प्रीत कर लो, 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 भव सागर से पार 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 कर लो। तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा, हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा, तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा, तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। अमृत प्याला, ओम नाम का अमृत प्याला, ओम नाम का अमृत प्याला, ओम नाम का अमृत प्याला, पीले बनकर किस्मत वाला, पीले बनकर किस्मत वाला, पीले बनकर किस्मत वाला, पीले बनकर किस्मत वाला, यह मिले ना बारंबार, अमृत बरसेगा, यह मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा, यह मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा, यह मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा। करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों देखिए, आज भगवान मोहिनी अवतार लेकर के पहुंचे हुए हैं। एक तरफ देवतागण बैठे हुए हैं, एक तरफ राक्षस लोग बैठे हुए हैं। जब देवताओं को अमृत पहले पिलाया गया तो सारे राक्षस उठ करके हड़ताल कर दिए, कहीं ये अत्याचार है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मोहिनी बने हुए भगवान विष्णु जी कहने लगे, देखो भैया, ये अमृत में ऊपर में जो पतला पतला है ना, इसे मैं देवताओं को पिला देती हूँ, और अंतिम में जो मोटा गाढ़ा माल मिलेगा इसे तुम लोग को पिला दो। मोहिनी अवतारी भगवान की बात को सुन करके देवता लोग शांति से बैठ गए। उसके बाद जब भगवान मोहिनी जी अमृत पिलाने लगे तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में एक राहु नाम का दानव आकर के बैठ गया। बड़ी सुंदर कथा है, माताएं ध्यान से सुने, माताओं के लिए बड़ी विशेष कथा है ये। भगवान अमृत के बंटवारा करत है, राहु और चंद्र और सूर्य के बीच में राहु नाम के दानव आके बैठे। भगवान पिलात 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 जब अमृत पिलात पिलात गीस, तो चंद्रमा के बाद राहुल पिला दिस, राहु बासूर्यम चल। तुरंत चंद्रमा खड़ा हुआ
कहने लगा प्रभु प्रभु, अरे ये भगवान नहीं है, ये तो दानव है, राहु दानव है, अमृत पीने बैठा है, आपने अमृत पिला दिया। भगवान तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाले और राहु दानव के गले को काट दिया गया। लेकिन वो तो अमृत पी लिया था और एक सिर उसका राहु, धड़ उसका केतु बन जाता है। मरा नहीं, दूर गलल काटी तो दोनों अलग अलग भागर, राहु और केतु ग्रह। तब बताओ भगवान है अंतर्यामी कथन ना भगवान। तो क्या भगवान नहीं जानते थे कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में राहु बैठा है? का नहीं जानत रही भगवान है? जानत रही से काबर पिली से राक्षस अमृत। उसका कारण ये है सज्जनों, चाहे वो राक्षस हो या देवता हो, भगवान को इससे मतलब नहीं था। लेकिन भगवान जब एक लाइन से अमृत बांटत गीस, तो सब अमृत बांटते हुए जाना चाहिए, ये उसका धर्म था। जैसे 10 आदमी खाना खाकर बैठे हैं ना, तो 10 आदमी लाइन से परोसत खाना देते हुए जाना चाहिए, चाहे आप खाना में पानी ही क्यों ना परोसते हो। ऐसे नहीं कि जे घर में पानी नहीं है तेने टप ले जा पानी दे, 2 झलना छोड़ दे, तीसरा मिनट चल दे, ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पंक्ति भेद कहलाता है, और जो पंक्ति भेद करता है वो अगले जन्म में काना बन करके आना पड़ता है। एक खाना की ओखर नहीं रहा, काना बन करके आना पड़ता है, इसलिए पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए। सामने अगर ते साग बांटा था, सामने वाला ले चाहे मत ले, ओखर से मतलब नहीं है, लेकिन सबको पूछते पूछते जाना चाहिए। इसीलिए भगवान नारायण आज पंक्ति भेद नहीं किए और राहु दानव को भी अमृत पिला दिया गया। ऐसे करते करते भगवान सारे देवताओं को अमृत का पान करा दिए। राक्षस लोग खड़े होकर के आज युद्ध करना प्रारंभ कर देते। बड़ा भीषण देवासुर संग्राम हो गया सज्जनों। देवता और दानव में बड़ी विचित्र युद्ध लड़ाई प्रारंभ हो गई। सारे देवता लोग मिलकर के एक करके जितने राक्षस हैं सबका संहार कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं। इंद्र देवता आए, राजा जो बलि था, शुक्राचार्य जी महाराज का सबसे प्यारा भक्त था बलि, इसको आज इंद्र देवता मार दिए, बलि मारा गया। बलि जब मरता है तो बलि का एक मित्र था नमूची नाम का, इसको वरदान था कि न ये गीली वस्तु से मरेगा न सूखी वस्तु से मरेगा। आज नमूची नाम के दानव को इंद्र देवता समुद्र के झाग को फेंक करके जैसे प्रहार करते हैं, नमूची भी मारा गया। एक एक करके सारे राक्षस मारे जा रहे हैं। ब्रह्मा जी देखने लगे, सारे राक्षस अगर मर जाएंगे तो फिर लीला यही समाप्त हो जाएगी। तुरंत ब्रह्मा जी आए और सारे देवताओं और दानवों को मिलकर के समझाया, और यहाँ पर देवासुर संग्राम जो है बंद हो जाता है। लड़ाई बंद हो गई। तुरंत शुक्राचार्य जी महाराज जो राक्षस के गुरु थे और उसके पास एक संजीवनी विद्या थी, संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए बलि को आज पुनः जीवित कर देते। उष्णा जीवयामास संजीवन्या स्वविद्यया, संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को फिर से पुनर्जीवित किया गया। जैसे पुनर्जीवित हुआ, बलि अपने गुरु जी के चरणों को प्रणाम करने लग जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सज्जनों, ये जो संजीवनी विद्या मैं आपको बता रहा हूँ, ये देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास नहीं था, लेकिन राक्षसों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, इनके पास ये विद्या थी। बड़ी कठोर तप करके उन्होंने ये संजीवनी विद्या को प्राप्त किया। राजा बलि जब अमृत की बंटवारा नहीं हुई थी सज्जनों, उस समय ये बड़ा संतोषी था। इसके मन में संतुष्टि थी, जितना जो कुछ भी मिल जाता था तो राजा जो बलि था वो अपने आप में संतोष कर लेता था। और संतोष करने का फल भी यही हुआ, मर जाने के बाद पुनः दूसरा जन्म लेकर के प्राप्त कर लेता है। बोलिए गोपाल कृष्ण लाल की जय। कथा का भाव समझिए साहू जी।
भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना हमको अपने आप में सरल होना। हम गलती यहीं पे करते हैं कि हम अपने आप को सरल नहीं बनाते हैं महाराज। अगर हम अपने आप को सरल बना लें, हमारे मन में अगर संतुष्टि की भावना आ गई तो परमात्मा मिलने में कोई देर नहीं हो सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, आज एकादशी का पर्व है साहू जी, आज एकादशी है ना। और कौन सा एकादशी है? मोक्षदा एकादशी। और एकादशी को व्रतों का राजा कहा गया है महाराज। और आज के दिन अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे पुराणों में मत है। लेकिन ध्यान दीजिए, अच्छा कर्माबाई के नाम तो सुने हो, जानता नहीं साहू जी? कौन है कर्माबाई? है और मन की इष्ट देवी है ना। अच्छा, कहाँ का रहने वाली है कर्माबाई? है राजीव के हैं? झांसी कई जन मन झांसी कथे, कई जन मन राजीव कथे, कई जन मन कोनो कुछ कथे। और मैं बताता हूँ राजस्थान, कर्माबाई राजस्थान के रहने वाली थी। और इसकी बड़ी सुंदर कथा आती है महाराज, ध्यान दीजिएगा। कर्माबाई अति गरीब थी सज्जनों, उनके घर में कुछ नहीं था, खाने के लिए दाना पानी भी नहीं था कर्माबाई के घर में। लेकिन वो नित्य व्रती भगवान कृष्ण जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती थी। रोज कर्माबाई कृष्ण भगवान के मंदिर में दर्शन करे बर जाए। एक दिन जब कर्माबाई ला देरी हो गए मंदिर जाए बर, तो भरे मंझनी मंझनिया पहुंची इस मंदिर में। और जैसे मंदिर में पहुंचती है सज्जनों, तो क्या देखती है? वो मंदिर के पुजारी जन महाराज रहा है ना, तेन कर्मा माता ला भोग कराती, खाना खिलाती। माता कर्माबाई भगवान के स्वरूप को देख करके रोने लगी, कहे हे कन्हैया, हे भगवान, धन्य है महाराज, दिन भर थे खाली पेट बैठे रहे प्रभु, भले मंझनी मंझनी हम तोला खाना खवाते। कर्माबाई को भगवान के ऊपर दया आने लगी और भगवान ला प्रार्थना करी, प्रभु ते एक काम करबे, रोज बड़े पीनिया 6 बजे ते मोर घर में आके खाना खा ले। ऐसा जब वो प्रेम करने लगे सज्जनों, तो भगवान कन्हैया कृष्ण जी रोज बिहनिया 6 बजे कर्माबाई के घर में खिचड़ी खाए बन जाए। सज्जनों, रोज भगवान जाते थे। कौन? जगन्नाथ भगवान जाते थे खिचड़ी खाने के लिए, कृष्ण बाल गोपाल के रूप में। एक दिन का होई, कर्माबाई ला उठे बर थोड़कन देरी हो, अब खिचड़ी नहीं बने रही से तो का काम करी, भगवान आके खड़े हो गए, कहते भाई जल्दी खाए बर दे, मैं मंदिर में जाऊं, नित्य पुजारी आ जाही। एकदम सच्ची घटना बता रहा हूँ साहू जी। और जैसे हड़बड़ हड़बड़ खिचड़ी बनाती है, तो लकर धकर में साग मंजन बने रहते थे ना, बड़ मीठा था। सोच समझ के बनावे थे में का स्वाद नहीं रहा है, लेकिन लगड़ धकर वाले में ज्यादा स्वाद रहते। कर्मा भाई आज उस खिचड़ी को खिलाने लगी भगवान को। जैसे खात रही इस वक्त के देर का हुई, पड़ोस में मंदिर रहा है, मंदिर के घंटा बजना प्रारंभ हो गए। ठनन ठनन जब घंटा बजी, खिचड़ी छोड़ दी भगवान कन्हैया, भागत भागत चल दिस मंदिर में और जा करके मंदिर में बैठ गए। घंटी बजाए के बाद जैसे पुजारी मंदिर के दरवाजा खोली सज्जनों, तो भगवान के एक हाथ में खिचड़ी और भगवान के मुख पर खिचड़ी का अन्न लगा हुआ था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हमारी कर्माबाई की महिमा है और कर्माबाई की ही लीला है सज्जनों। ध्यान देना, एकादशी के दिन, आज जैसे एकादशी ऐसा हो है ना, तो एकादशी के दिन अन्न के उपयोग नहीं करना चाहिए है। आज के दिन चावल छूना नहीं चाहिए, खाना तो दूर की बात है। लेकिन ध्यान देना, पूरे विश्व में कहीं भी आज एकादशी के दिन कोई भी भगवान ला चावल के भोग, अनाज के भोग नहीं लगा, ऐसा हो जाए। लेकिन जगन्नाथ भगवान एक ऐसे भगवान हैं, आज भी भगवान जगन्नाथ को भात खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। एकादशी के दिन जगन्नाथ भगवान ला जब खिचड़ी भोग लगे इस कर्माबाई ना, तो एकादशी राजा पहुंच गए भगवान के तीर में। कहते प्रभु आज एकादशी है, ते कैसे अनाज खात हस भगवान?
भगवान कहते तुरंत इसको बांध लो एकादशी को। अरे मेरी कर्मा बाई प्रेम से मुझे खिचड़ी खिला रही है तो एकादशी कौन होता है मुझे रोकने वाला। और आज भी जाकर के देखिए जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पीछे एक जगह बना हुआ है जहां एकादशी महाराज लोग उल्टा बांध के टांग दे। आज भी जगन्नाथ में जाकर के देखना, एकादशी के दिन कभी कोई भगवान को अन्न का भोग नहीं लगता, लेकिन जगन्नाथ भगवान को भात का खिचड़ी का भोग लगता है। इसलिए कहते हैं जगन्नाथ के भात और जगत पसारे हाथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की तुर चरण मकर माता दिन नाथ गवाओ माता, तुर चरण मकर माता दिन रात गवाओ माता, तुर में हो भक्ति निदाई करवा मैया जय हो, तुर में हो भक्ति निदाई करवा मैया जय हो। तुर चरण मकर माता दिन रात नवाओ माता, तुर चरण मकर माता दिन रात नवाओ माता, तुर में हो भक्ति निदाई करवा मैया जय हो, तुर में हो भक्ति निदाई करवा मैया जय हो। सज्जनों आइए, बड़ी अद्भुत कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के सामने कथा का वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, जब देवताओं में अमृत की बंटवारा कर दिया गया, राक्षसों को जब अमृत नहीं मिला तो दोनों में भीषण युद्ध हुई और देवता गण मिलकर के राक्षसों को मारने लगे। सारे राक्षस एक एक करके जब नष्ट हो रहे थे तो ब्रह्मा जी आकर के समझाए। ब्रह्मा जी महाराज जब आकर के समझाएं तो यहाँ पर युद्ध विराम हुआ। शुक्राचार्य जी महाराज अपने शिष्य बलि को जीवित कर दिया। जब जीवित किया तो राजा बलि पूछने लगे, कहे महाराज सब देवता मन के एकदम जय जयकार होते, हमरे मन के नहीं हुए, का बढ़ते लगे बता। तो देवता लोग कहने लगे कि ये सारे ब्राह्मण के अधीन रहने वाले हैं। गुरु जी बता रहे हैं कि जितने देवता हैं ये ब्राह्मण के अधीन रहने वाले हैं और ब्राह्मण भी देवता के अधीन रहने वाले हैं। इसलिए हे बलि, तुम भी अगर देवताओं के समान अपना पद चाहते हो तो तुम भी ब्राह्मणों की तन मन धन से सेवा करना प्रारंभ कर दो। राजा बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों की तन मन धन से सेवा करना प्रारंभ कर दिया और प्रारंभ करने के बाद सज्जनों एक विशाल अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। जैसे अश्वमेध यज्ञ राजा बलि का पूरा हुआ तो उस यज्ञ से एक सुंदर रथ निकल करके आया है और जैसे रथ निकल करके आया तो राजा बलि के दादा प्रहलाद जी महाराज आकर के राजा बलि को मुकुट पहनाए। कोई उनको तिलक लगाया गया, कोई उनको कपड़ा भेंट किया गया। स्वयं गुरु जी आए और राजा बलि के मस्तक पे हाथ रख के आशीर्वाद देने लगे। राजा बलि अपने गुरु जी से पूछने लगा, कहे गुरुदेव रथ तो मिल गया लेकिन अब मैं क्या करूं ये बताओ। कहे जाओ स्वर्ग लोक की यात्रा में चढ़ाई कर दो, क्योंकि तुमने अश्वमेध यज्ञ कर लिया है, इंद्र का आसन भोगने का अधिकारी तुम हो गए हो। आज अपने रथ में बैठ करके इंद्र लोक में गया राजा बलि और इंद्र देवता को हरा करके उनके सिंहासन पर स्वर्ग का राजा बन जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी जय हो। स्वर्ग का जब राजा बना तो राजा बलि को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। गुरुदेव कहने लगे
शुक्राचार्य जी महाराज, बेटा बलि, अरे तुम जैसे तैसे करके सिंहासन पर तो बैठ गए हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुमत नहीं है। राजत बन गए हस, लेकिन तोर मेरे बहुमत नहीं है। और जिनके पास बहुमत नहीं होता वो ज्यादा दिन तक पद में टिके रहने वाला नहीं होता। तो कैसे करना चाहिए? कहे जाओ जितने ब्राह्मण है सबको खुश करो, प्रसन्न करो, क्योंकि स्वर्ग का राजा तुम बन गए हो। अब स्वर्ग में पैसा कौड़ी खजाना कमी नहीं ऐसा हो जाए। और राजा बलि बाप के पैसा थोड़ी रहा हो, जग का सोना चांदी हीरा मोती सब लुटाना प्रारंभ कर दी ब्राह्मणों के ऊपर में। सारे ब्राह्मण मिलकर के राजा बलि की जय जयकार करने लग गए। क्यों? क्योंकि जो जिसका खाता है उनका गुण गाता है। ये तो दुनिया की रीति है महाराज। अब जब स्वर्ग का राजा बना, सारे देवता लोग इधर उधर भागने लगे, कोई बचाने वाला नहीं मिला। सारे देवता लोग जब इधर उधर भागने लगे तो देवताओं की जो माता है सज्जनों, जिनका नाम है अदिति देवी, बड़ी दुखी हो गई अपने पुत्रों की दशा को देख करके। तुरंत अपने पति कश्यप जी महाराज के पास गई, हाथ जोड़ करके माता अदिति प्रार्थना करती है, स्वामी मेरे बच्चे देवता गण बड़े ही सुंदर भाव से स्वर्ग का सुख भोग रहे थे महाराज। आज ये कैसी दशा आ गई कि स्वर्ग का राजा इंद्र राजा बलि बन करके बैठा है और मेरे बच्चों को इधर उधर भागना दौड़ना पड़ रहा है। हे स्वामी, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो राजा बलि को बंधन में बांध सके, क्योंकि मार तो सकते नहीं थे भगवान। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी ने वरदान दे दी से तो 100 पीढ़ी जिन निपट गए थे घर कल्याण, 7 पीढ़ी जो खत्म हो गए हैं उनका मैं कल्याण करूंगा, और आने वाले 7 पीढ़ी में जो भी कितना भी अत्याचारी हो उसे मैं नहीं मारूंगा। देखरे से थी भगवान है, न तो बलि मारे हैं न बलि के बेटा बाणासुर मारे हैं, उद्धार किए हैं, मारे नहीं है भगवान। माता अदिति अपने पति से कहती है, मुझे ऐसे संतान दो स्वामी कि राजा बलि को हराने वाला होना चाहिए। कश्यप जी महाराज कहने लगे, देवी तुम पुत्र की कामना करती हो ना, जो दिग्विजय करने वाला हो, इंद्रलोक को जीतने वाला हो, तो सुनो मेरी बात, तुम्हें एक व्रत करना होगा। उस व्रत का नाम है पयो व्रत। पयो पय का मतलब होता है संस्कृत में दूध, और व्रत का मतलब होता है उपवास। दूध पी करके तुमको पयो व्रत करना होगा। कब? कहे फागुन का महीना शुक्ल पक्ष एकम के दिन ये व्रत को शुरू करना चाहिए। कब तक करें? 12 दिन तक करना चाहिए। सुअर के द्वारा खोदी हुई जो मिट्टी है उस मिट्टी को माताओं को अपने शरीर में लगाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। 12 दिन इस व्रत को करें, और जो 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जो माताएं इस पयो व्रत को करती है उसके गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है या तो भगवान पैदा होता है या भगवान का भक्त पैदा होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी राम। कश्यप जी महाराज बताने लगे, कहे त्वं देव्यादि वराहेण रसाया स्थानमीच्छता उद्धृतासी नमस्तोभ्यं पाष्माणं मे प्रणाश। इस व्रत को तुम करो देवी तो तुम्हारे गर्भ से अवश्य पुत्र जन्म लेकर के आएगा। माता अदिति इस व्रत को करती है सज्जनों। व्रत को धारण करने से क्या हुआ? माता अदिति देवी गर्भ धारण कर लेती है।
और जैसे गर्भ धारण की तो आज मेरे परम पिता परमात्मा भगवान अंश के रूप में, छोटे रूप में माता अदिति के गर्भ में आकर के रहने लगे। अब माता अदिति के गर्भ में भगवान आए तब माता अदिति के शरीर अब कैसे दिखे सोच ले आप। फिर वही हाल, चेहरे चमक रहे हैं, दिव्य तेज माता अदिति के शरीर से निकल रहा है। दिन में तारे टिमटिमा रहे हैं, चंद्रमा की रोशनी बिखरी हुई है, सूर्य देवता की जो प्रकाश है ये एकदम शीतलता प्रदान करने वाले हो गए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का अवतार होना है हमारा। बांसुरी की धुन चल रही है, समुद्र लहरें हिलोरे कर रही है, नदियां शीतल बह रही हैं, एकदम सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, पक्षी चहचहा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान आने वाले हैं। गंधर्व अप्सरा लोग नृत्य कर रहे हैं, ऋषि मुनि लोग वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं भगवान को बुलाने के लिए। जितने भी अप्सराएं हैं सब के सब भगवान को चिल्ला रहे हैं, प्रभु आइए, मेरे हृदय में समाइए, मेरे नेत्र में समाइए, मेरे मन में समाइए, हे प्रभु आइए। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, हमारे बुलाने से भगवान आने वाले नहीं हैं। क्योंकि भगवान कब आते हैं? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण रूपा। भगवान का अवतार तब होता है जब भगवान की इच्छा होती है तब। हमारे आपके चाहने से परमात्मा नहीं आने वाले। और दूसरा कारण, भगवान आते भी कब है? या तो कोई भगवान से दुश्मनी कर ले तब मेरे परमात्मा आते हैं, या तो भगवान से कोई प्रेम कर ले। मीरा ने जैसे गिरिधर को पाया, जैसे मीराबाई मगन हो गई थी, भगवान के नाम के पीछे पागल हो गई थी, अंततो गत्वा भगवान में जाकर के मिल जाती है और स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेती है। सज्जनों, भगवान का मिलना इतना कठिन नहीं है जितना हमारा सरल होना। हम सरल हो जाएं, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दें, सब कुछ भगवान को सौंप दें तो भगवान अवश्य मिल जाते हैं। लेकिन कहना आसान है महाराज, छोड़ना आसान नहीं है। आरती गाथे, आरती गाथो का सा होगा, तन मन धन यह सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। भले बोलते थे लेकिन आजकल समय बदल गए। तन मन धन यह सब कुछ है मेरा। आदमी लाज का सब अपने अपने जाकर दिखते थे और अपन में संतुष्ट नहीं है, तका हुई प्रभु पड़ोसी का भी मेरा। दो जन घर है, दोनों बरोबर बरोबर बाड़ी है, तो एक घर वाले हो जबरदस्ती और दूसरा बाड़ी चपचप है। बता, अरे तोरे बाड़ी लट पहली संभाल ले। तो अपन धन से आदमी संतुष्ट नहीं है, दूसरे के कारण आदमी ज्यादा चिंतित रहता है महाराज। तो समझ लीजिए, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जिनके मन में प्रेम आ गया साहू जी, जिनके मन में भक्ति आ गई, विरक्ति आ गई, विलास आ गया, तो समझ लीजिए परमात्मा पास आ गया। एक जन लड़का, बड़ा सुंदर कथा है सुन। एक लड़का बड़ा अलाल रहा है साहू जी, काम बूता नहीं करे घर में और रात दिन खाए पिए पड़े रहा और खाए बिगड़ खबड़ा खाए बहुत हो। घर के मन एक दिन धक्का दे के निकाल दी, कथे बेटा के कमा धमास कुछ नहीं और रात दिन खाता तो जा घर ले निकल। अब लेकल घर ले निकाली तो लेका कहाँ जाही? भागत भागत लेका एक ठन गुरु जी का आश्रम में चल दी।
गुरुजी जा कहते गुरुजी मोर मेरे कोनो नहीं है आई दादा मन घर ले निकाल देते मोर राख लेवे का। गुरुजी कहते बेटा ये तो हमारा आश्रम है, जो आता है आश्रम में रुकता है, तुम भी रुक जाओ। तो लड़का कहते गुरुजी काम बूता काय करे लागे तेलत बता। कहते कुछ नहीं बेटा, केवल राम राम जपना है और कोई काम नहीं है। लड़का कहते खुश हो गए, खले सस्ता काम का हो। अच्छा खाए बर के हम मिली गुरुजी तेला बता। काबर लड़का कहते बेटा सुबह 8 बजे तोला गरम गरम चना मिली खाए बर, 10 बजे तहन 1 गिलास दूध मिली, 1 बजे तहन तोले 1 थाली खाना मिली, और रात के 8 बजे तहन फिर खाना मिली, तहन सूत जबे। लड़का राय खुश हो गए, 4 बार खाल मिली रे, और काम राम राम करना है। एक हल बढ़िया मजा उका है किसे। लड़का रहे बर लग गए आश्रम में, राम 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 भगवान के आगू बैठ के भजे। रोज पीनिया गरम गरम चना, 10 बजे 1 गिलास दूध, 12 बजे खाना, रात के खाना ला तान के सो जाना। वह मजा रहा लड़का ला। एक दिन लड़का बड़े पीने उठ के नहा धो तैयार, 8 बजे से नाश्ता हीरे खाए बर, 8 ले 8:30 हो गए, 8:30 ले 9 हो गए, नाश्ता अबे नहीं करे। लड़का कथे आज कैसे मोल देवर भुला गए। कहते हो सकते भुला गए, कोई बात नहीं। कहते चल हो सकते दूध देते 10 बजे तक के देर नाश्ता दी। 10 बज गए दूध घलो नहीं है। अब लड़का काकी का अंधियार होता रहा है काबर, 8 बजे खवैया का 10 बज गए रहा है, दूध भी नहीं मिला पीने के लिए। 12 बज गए। अब वो लड़का कहते 12 बज गए अब कहूँ नहीं मिली, मोलत लोकवा मार दी तीसरा लागत है। हारा बेहाल है महाराज। भागत भागत गुरुजी के तीर में किस कहते गुरुजी आज बोल खाना दे बर भुला गए। गुरुजी कहते बेटा भुलाए नहीं है रे, आज एकादशी है कि आवाजो एकादशी है, मोक्षदा एकादशी। कहते बेटा आज एकादशी है, आज के दिन में हमारे आश्रम में खाना नहीं चूरे, कुछ नहीं बने, हमन खावे नहीं करन। लड़का हाथ में जोड़ लिस कहते गुरुजी आज कहूँ एकादशी कबे, त कालित में द्वादशी नहीं देख सकूं तो ऐसा लागत मैं तो नहीं रह सकूं गुरुजी, मैं तो खाने वाला आदमी हूँ। गुरुजी कहते बेटा तुमको नहीं मिलने वाला खाना यहाँ। लड़का बार बार प्रार्थना करी गुरुजी कहीं रास्ता बता मोला। गुरुजी कहते बेटा एक काम कर, रंधनी खोली जा, अतका कन आटा धर ले, अतका कन गुड़ धर ले, और घी निकाल ले, और जा नदी के तीर में और वही में रपन पुरती रोटी बना ले और खा ले। आश्रम में आग नहीं जलाएंगे, एकादशी में चावल नहीं छुएंगे। लड़का कहते मरता क्या ना करता, भले बना खाऊं पर खाऊं। गुरुजी की सुन बेटा बना खावे, लेकिन ध्यान रखबे जब खार तो रोटी बन के तैयार हो जही ते भगवान ला भोग लगा लेबे, भगवान ला भोग लगाए बिना मत खावे। अब लड़का रहा तेन आटा निकाल लीस, गुड़ निकाल लीस, घी निकाल लीस, नदी के तीर में चल दीस, नदी के पानी समेट के मस्त 2 रोटी बनीस काबर। गुरु जी के आदेश से 1 भगवान ला खवावे। अब 2 रोटी बने हैं और लड़का रहा है रोटी बना करके तैयार। अब गुरु जी के आदेश के अनुसार बनात 2 बज गए साहू जी, भिनिया खाई नहीं रहा, लड़का 2 बजत रहा है, 2 रोटी बन के तैयार। लड़का सुंदर हाथ जोड़ ली और भगवान ला पुकारे लग गए, राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान ला भगवान नहीं है तलड़ी का लेकर आए थे, फिर गाना शुरू करी, धूप दीप भी कुछ नहीं है यहाँ यही मेहमानी। सोचा तो भगवान मंदिर में तो धूप दिखाबो, अगरबत्ती दिखाबो, तब ते आहूं ते इतना दिखती रे काय मिली है।
धूप दीप भी कुछ नहीं है, यहाँ यही मेहमानी। और सूखी रोटी खाओ प्रेम से, जल्दी आ भगवान। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए हो, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं यही भगवान। 3 बज गए साहू जी, अब तो लेकर बूढ़ी कान घलो पिराना शुरू हो गए। अब बूढ़ी कान जब लेकर पिरेस लेकर भड़क के कहते सुन प्रभु, भूल करोगे नहीं आओगे, भूल करोगे नहीं खाओगे, भोजन रूखे सूखे। ते रूखा सूखा भोजन की नहीं आत होगे भगवान, तो सोच ले। अरे आज एकादशी है मंदिर में, ते सोचत होगे नदी पानी कौन पी, सूखा सूखा रोटी कौन खाही, मंदिर में मिल ही की सोचत होबे। तो सुन, आज एकादशी है मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब लेकर चिल्लाक जब भड़क के कहिस ना, नहीं आवे भगवान तो भूखा मरवे। वही समय में भगवान रामचंद्र जी को दया आ गई। दया मरीज भगवान है, और सामने में मेरे रामचंद्र जी प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। और साहू जी कौन लो बुला रही से, राम भगवान ला। अब भगवान जब प्रकट हुई तो कैसे प्रकट हुई, सीता समारो पितवाम भाग। भगवान रामचंद्र जी आइस संग में सीता मैया भलो धर के आ गए। अब वो लड़का रोटी बना रहा है 2 ठन, और खाने वाला कई जन हो गए, 3 जन। लड़का एक घाव भगवान ला देखे, एक घाव रोटी देखे। ए राम भगवान है, थोड़ा बहुत एकादशी करवाई धी से लागा, का करे बेचारा। 2 ठन रोटी खाने वाला 3 जन हो गए, सीता राम और वो लड़का। मिल बांट के तीनों लड़का जैसे तैसे खाई। चल दिन भगवान रामचंद्र जी रोटी खा के 15 दिन बाद फिर एकादशी। अब लड़का रहा है दिन तो सीख के रहा है, थोड़कन ज्यादा आटा लानी काबर। भगवान रामचंद्र जी है, सीता मैया संग में आते हैं, ज्यादा आटा लानी। और आटा ला करके सज्जनों 3 रोटी बनाया गया, 3 ठन रोटी बनी। और रोटी बना करके लड़का पुकारे लग गए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, भोजन भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, भगवान राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। 3 ठन रोटी बन के तैयार रहा है, सीता राम आइए बुलाए लगी। और तीनों रोटी बन करके तैयार, भगवान सामने में प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हुई तो कैसे प्रकट हुई, वाम वाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर। एक ढाल सीता मैया और दूसरा ढाल लखन भैया। एक ला बुलाइस तो 2 आइस, और 2 बुलाइस तो 3 आगे। अबे लड़का बना रहा है रोटी है, लड़का रहा है भड़ा के। एक बात बता भगवान, मैं तो ठेका ले, तोर खानदान के ठेका ले हूँ, दिमाग खराब कर दे हसे बुलावे तू। कैसे करते हैं आप? भगवान कहते बेटा तोर हाथ में रोटी है मीठा थे, मोर घर के बन अच्छी खा तो थोक थोक की। बड़ा सुंदर लग रहा है महाराज।
ओ चलो कोई बात नहीं। कथे अब 3 ढन रोटी है, खाने वाले 4 जन हैं, कैसे करना चाहिए? मिल बांट के खा लिए। रोटी सिरागे भगवान जब जाए लगी तले का कहते प्रभु अगले एकादशी के झनावे बता बोला पहली तोर भरोसा नहीं है के झनाहू तुमन है। भगवान तो भगवान है, भगवानों मजा आता है लेकर भजन है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, बड़ा मजा लेता है भगवान। कहते बेटा हम जब आएंगे तो बताएंगे। भगवान जल्दी सज्जनों अपन लोक में 15 दिन बाद फिर एकादशी लगी तो लड़का फिर भजन करे लगे। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने की करुण पुकार, वही समय में प्रकट हुआ दिव्य राम दरबार। अब भगवान ऐसे सज्जनों तो कैसे है दिव्य राम दरबार, पूरा राम भगवान के दरबार प्रकट हो गए। हनुमान जी महाराज, लखन भैया, सीता मैया, नल नील जद्दा बेंद्रा भालू जावन सब के सब प्रकट हो गए आगू में। जैसे प्रकट हुई भगवान सामने में, भगवान कहते ला बेटा खाना, लेकर कहते आज तुम्हें बनाए चिड़ी हो। कावर में जानत रहे हो एक बुलावे 2 आथत 2 ले 3, अवे तरी तो ठिकाना नहीं से एक काम करे दे आटा, अवे दे घी, अवे दे गुड़, और ते अपन बाइल लाने है तो बाइल का रोटी बना ही राम भगवान। और हनुमान ला भेज लकड़ी लाने बर, लक्ष्मण ला भेज पानी लाने बर, तू मन बनाओ आज का दिन ले मैं बनाते रहे हो, तू मन खाते हो, आज तू मन बनाऊ मैं खाऊं। बच्चे के बात को सुन करके सज्जनों भगवान भी बड़े मगन हो गए। और आज स्वयं माँ जगत जननी जगदम्बा मैया महारानी सीता देवी अपने हाथ से रोटी बना रही है और सारे भक्त मिलकर के आज रोटी खाने लग जाते हैं। ये मेरे भक्त का भाव है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सरल हो जाइए सज्जनों, भगवान के प्रति प्रेम करना प्रारंभ कर दीजिए, भगवान सहजता से मिल सकते हैं। बस प्रेम रखिएगा परमात्मा में। कथा का भाव यही है। आज माता अदिति पयो व्रत करती है, उसके गर्भ में भगवान आकर के रह रहे हैं। दिन में ही तारे टिमटिमा रहे हैं सज्जनों, बड़ा सुंदर वातावरण बना था। भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष द्वादशी की तिथि थी और द्वादशी तिथि में आज मेरे परम पिता भगवान कन्हैया जो है माता अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लेकर के आए। जैसे वामन का अवतार हुआ सारे भक्त जय जयकार करने लग जाते हैं। बोलिए वामन अवतारी भगवान की। वामन आया रे आया, भक्तों गाओ आज बधाई। 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 भक्तों गाओ आज बधाई, 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 भक्तों गाओ आज बधाई। वामन आया रे आया, 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 भक्तों गाओ आज बधाई।
बोलिए वामन अवतारी भगवान की। जय हो। भृगुवंशी ब्राह्मण के साथ मिलकर के राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में भगवान वामन जी पहुंचने लगे। जैसे भगवान वामन पहुंचे सज्जनों, तो दूर से ही बवंडर के समान भगवान का स्वरूप दिखाई दे रहा था। राजा बलि मन में सोचने लगा कि ये बवंडर के रूप में मेरे घर में कौन आ रहा है, मेरे यज्ञशाला में। नजदीक जब भगवान वामन जी पहुंचे तो उनका स्वरूप कैसा था सज्जनों? 52 अंगुल के थे भगवान। 3 पैर थे, त्रिनाभाय, 3 नाभि कमल थे भगवान के। बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे वामन जी। इतना दिव्य स्वरूप था। राजा बलि देख करके बड़ा गदगद हुआ और ब्राह्मण जान करके हाथ जोड़ करके स्वागत करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवामते। हे प्रभु, आपका स्वागत है इस यज्ञशाला में। अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। आइए महाराज, आइए। राजा बलि भगवान वामन जी के आपको आसन दे करके बिठाया गया। और जैसे आप लोग पूजा किए हैं साहू जी, वही से ही राजा बलि भगवान वामन जी का पूजा करते हैं। चरण धुलाया गया भगवान के, भगवान को तिलक लगाया गया और कहते हैं प्रभु आइए ना, चलिए हमारी यज्ञशाला में शामिल हो जाइए, हमारे यज्ञ में। भगवान कथे राजा बलि, मैं यज्ञशाला में शामिल हो पर नहीं आया हूं। अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, भिक्षुक हूँ, भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है राजा बलि कि दानियों में तुम सर्वश्रेष्ठ दानी हो। तुम्हारे जैसा दानी कोई नहीं है। तो मैं तुम्हारा नाम बहुत दिन से सुना था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजा बलि कहने लगा, हाँ महाराज, आपने ठीक सुना है, क्योंकि दान करने पर मैं कभी पीछे नहीं रहता। जो मांग ले मैं दान करने को तैयार हूं। इसलिए मेरा नाम बलि है महाराज, बलि, राजा बलि। दान का अभिमान राजा बलि को हो गया था। दान करे वहां तक ठीक है, लेकिन दान करे के बाद अभिमान हो जाते थे। तो अभिमान सज्जनों एक तो विशाल रूप में आता है या तो सूक्ष्म रूप में आता है। कई जन बोलते नहीं, मैं हम काकरोचारी निंदल नहीं करो, तो नहीं करत गली गली बता का जरूरत है। तुम बता रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभिमान है इस चीज का कि तुम किसी की निंदा नहीं करते। नहीं करते मत कर, आदमी इसने जान रही कि वो फलानी है, काकरो बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन बार बार जब अपने मुंह से कहोगे तो अभिमान आ जाता है। राजा बलि वैसे ही कहने लगा, हाँ हाँ मैं बहुत दान करता हूँ महाराज, कहो आपको दान में क्या चाहिए। भगवान कहते, राजा बलि मोर साइज न देख ले कि एकदम छोटे साइज हो, तो ज्यादा कुछ तो जरूरत नहीं है। जेन मांगू तेन देवे का मोला बता। राजा बलि कहते, ठीक है महाराज, जेन मांगवे तेन में दो। भगवान कहते हैं, राजा बलि सुनो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पदानी तृण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदानि तृण दैत्येन्द्र। अरे राजा बलि मुझे कुछ नहीं, 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि का नाम ललित हो, छत्तल बंद कर दे ते कावर हलाकान हो ते धरे 16 गरु लागत किस बहुत देर दे। देख रहे भगवान लोगो बाल्टी घर के भागे जाते। जैसे अभी देखियो ना भगवान छोटे से, इसने छोटे नहीं, भगवान एकदम सेम टू सेम। सज्जनों राजा बलि भगवान के बात को सुन करके जोर से हंसने लगा, अट्टहास करने लगा। भगवान का कहते 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंसने लगे, कहते भगवान जैसे ते छोटे वैसे तेरी तुम्हारी बुद्धि छोटी है। अरे मांगना है तो 3 एकड़ मांग ले रहते, 3 गांव मांग लेते, 3 राज्य मांग लेते, मैं दे देता महाराज। 3 पग भूमि को आप क्या करेंगे। भगवान कहते राजा बलि जो देता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देता नहीं है महाराज।
मैं तो सोचा था कि जो मैं मांगूंगा वो राजा बलि मुझे देगा, लेकिन राजा बलि तुम देने की बात तो छोड़ो, तुम तो बहुत लफर लफर मारने लग गए। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। एक जना दो जना पड़ोसी रहा ऐसा हो जाए, दोनों गधा पाले रहा, अब गधा में सामान उमान लाद के काम करे जाए दोनों। एक जन आदमी के गधा बीमार पड़ गए, बुखार उखाड़ धर गधा, तो बेचारा पड़ोसी घर में किस कहते चल पड़ोसी गधल मांग ले तो सामान बेचे जाऊं गधम लाद के। तब पड़ोसी घर में किस कहते भैया मोर गधा बीमार है, तोर गधल आज भर देवे का सामान बोहे बर। तो अपन हीरो होंडल कोनो दीगा, कोनो नहीं देवे। तो बहाना बने कहते भैया का बता मैं तो देवर दे तुम गधल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोर गधा भी चरे वर्गे है और गधा रात बाड़ी मंधारा है। गधा मालिक का कहा थे अभी मोर गधा चरे वर्गे है, और जैसे चरे वर्गे है तो गधा रात बाड़ी चिल्ला पर कैसे चिल्लाई गधा कैसे चिल्लाता, गधा रात बाड़ी चिल्ला दी। तो जिन मांगने वाला आदमी राजन करे भैया तेत कथा तोर गधा चरे वर्गे है और गधा हाथ तोर बाड़ी रहले चिल्लात है। तो जिन गधा माली रात में मुड़ी धर के का कहते ले मैं हम बोला था मोर ऊपर भरोसा नहीं है, गधा ऊपर भरोसा करा थे मैं चिल्लात हूं मोर ऊपर भरोसा नहीं है और गधा चिल्लात है गधा ऊपर भरोसा। अरे गधा की बात ना छोड़, मोर गधा चरे वर्गे। तो वही बात है सज्जनों, भगवान कहने लगे राजा बलि जो देता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देता नहीं। तुम बोल रहे हो मतलब तुम नहीं देने वाले, मैं जा रहा हूं। तीर में शुक्राचार्य जी खड़े रहा है, ध्यान लगा के देखी स्नान कने 52 अंगुल के कोने महाराज अतेक बड़े बड़े बात करत है। जब ध्यान लगा के देखा राजा बलि ने तो कहने लगे अरे 52 अंगुल रूप लेकर के जो बालक सामने खड़ा है ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो भगवान विष्णु है। तुरंत राजा बलि के हाथ को शुक्राचार्य जी महाराज पकड़ लिए और कहने लगे राजा बलि ऐसे वह रोचने साक्षात भगवान विष्णु स्वयं। अरे बलि तुम्हारे सामने जो 3 पग भूमि मांग रहा है ये कोई छोटा बालक नहीं, ये विष्णु है, विष्णु ऐसे रोचने साक्षात भगवान विष्णु स्वयं। ये तो भगवान विष्णु है, तुझे छल करने के लिए आया है राजा बलि। दूंगा दूंगा कहना लेकिन देना मत। राजा बलि हाथ लग के कहते गुरुजी के आवश्यकता हमारे जीवन में कब तक, जब तक भगवान मिल जाए तब तक। भगवान मिले के बाद गुरु कौन पूछे। और ते कहा था गुरुजी के लड़का जे खड़े थे भगवान है, अरे भगवान मोर दुआरी मांगे बड़ा है और मैं नहीं दूं तो मोल ले बड़े पापी कौन। दूसरा चीज ये ब्राह्मण बन करके आया है, ब्राह्मण को मैं नहीं दूंगा तो दोष पड़ेगा। और ते कहा था गुरुजी भगवान है तो मैं चाहे दो चाहे मत दूं, अगर भगवान लेना रही तो अपन मान के भगवान ले जाही, मोर देले से कुछ नहीं होने वाला है ना। क्योंकि भगवान जब देता है तो कैसे देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेते तब कैसे लेते, चमड़ी उधार के भी ले लेता है। ये भगवान का नियम है। अरे भगवान है, मैं नहीं भी चाहूं तो भी भगवान छीन करके ले सकता है। इसलिए हे गुरुजी मैं झूठ नहीं कहूंगा, नहीं असत्यात परमो अधर्म, असत्य के समान दूसरा कोई अधर्म नहीं है। गुरुजी कहते हैं वारे बलि मोरे चेला हो कहते हैं मोहिलते हैं, ज्ञान पता था पंडित बने हैं, दृढ़ माणिक्य पंडित, तुम पंडित बन करके घूम रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं अरजरात भमसे स्त्रिय। शुक्राचार्य जी महाराज अपन चेला श्राप दे दिस कहते जाओ तुम लक्ष्मीहीन हो जाओगे। भगवान कहते मैं लक्ष्मी चल लूटे बार आ रहे हो, और गुरु जी है जबरदस्ती सील लगा दी इसकी। पहली लोग लक्ष्मीहीन हो जावे कहा थे मतलब मुझे तो लूटना ही पड़ेगा। राजा बलि कहने लगा प्रभु चलिए मैं आपको 3 पग भूमि देता हूं, कैसा, मैं नाप के दूं महाराज, तोर गोढ़न नान नहीं कही। भगवान कहते नहीं।
तुरंत भगवान संकल्प किए, पानी ढालने वाला रही से शुक्राचार्य महाराज मेढक बन के टोटी में कुसर गए। कुसल पकड़ी भगवान ऐसे टोटी में कुसल डालते, शुक्राचार्य महाराज के एक ठनाकी फूट गए। तुरंत बाहर निकली से एक ठनाकी चपके रहा है शुक्राचार्य जी काबर दान करे बर रोकत रही से। भाव समझिएगा, भगवान शुक्राचार्य जी को काना बना दिए। इसका कारण ये है कि जो दान करने के लिए रोकता है वो काना बनता है। और सही बताऊं मोर दिल के दर्द ला साहू जी, हमन बिहाव पढ़े बर जाते ना, बिहाव करवा देते तो लड़का का बाप दक्षिणा देते, जिन ढेरा बैठे रहते ना ते मतलब भारी जियान पड़ते, कम देवे वो मांगी महाराज, वो जतका ढेर है ना सब कनवा हो ही बता देते। अरे देने वाला देवा थे, लेने वाला हमन लेवा था, तो ढेढ़ाल बोले का जरूरत है। तो जो दान देने से रोकता है वो काना होता है। जेमन ढेढ़ा बने हो तेमन चेत जा रहा है। दूल्हा बाप हम महाराज लकत को दे तुम्हारा जियान नहीं पड़ना चाहिए। एकदम सही बात है। ढेढ़ा जमन हर ज्यादा छेक थे, औ मांगी कमती दे रहे इसी। तो वैसे ही शुक्राचार्य जी महाराज दान करने के लिए भगवान को रोक रहे हैं, राजा बलि को रोक रहे हैं। भगवान उनको काना बना दिए। आंखें चपक के खड़े रहे शुक्राचार्य जी। भगवान कहते शुक्राचार्य जी का हालचाल, कहते तोरे से तीता है। भगवान कहते हाँ, ज्यादा लपल मारबे ना एक ठन बाँचे तेनल उधर दूंगी, चुपचाप खड़े रहो। तो भगवान वामन जी संकल्प करने लगे, ओम विष्णुर हरिओम तत्सत नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य। संकल्प पूरा हुआ। जैसे संकल्प पूर्ण होता है और आज 52 अंगुल के मेरे भगवान वामन जी आज विराट रूप बना करके खड़े हो जाते हैं। ओम सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिं सर्वतः स्मृत्वा यतिष्यदसा मूलम्। विराट स्वरूप जब भगवान का हुआ, एक पैर में भगवान पृथ्वी मंडल को नाप लिए, दूसरे पैर में भगवान आकाश मंडल को नाप लेते हैं। पृथ्वी आकाश सबो न पागे साहू जी काय माछी। भगवान कहने लगे राजा बलि तू 3 पग भूमि दान करने का वचन दिया है, 2 पग तो मैंने नाप लिया, बोल मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि बोलती बंद हो गए, काबर 2 ठन में सबो न पागेगा, पृथ्वी और आकाश न पागे 2 ठन गोड़ में। राजा बलि चुप हो गया, कुछ नहीं बोल पाया। भगवान कहने लगे राजा बलि जो दान दूंगा कहता है और दान नहीं देता वो रौरव नरकम व्रजेत, रौरव नरक में जाकर के वो गिरता। बोल राजा बलि तुझे नरक जाना है कि तीसरा पग मुझे दान करना है। राजा बलि भगवान के सामने खड़ा था, भगवान नहीं दिखत रही। सोचा काबर भगवान तो विराट स्वरूप बनाए रही। भगवान की आवाज भर होकर कान में गई। राजा बलि भगवान से पूछने लगे, कहे प्रभु मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं आपको, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? कैसे साहू जी? धन बढ़ेगा धनवान बढ़ेगा? राजा बलि भगवान ने पूछा का बड़े साहू जी तोर हिसाब से? धन बड़े धनवान बड़े नहीं हो, है नहीं है? और धन रही तो धनवान हुई। हाँ बने कहा था तो धन बड़े है नहीं। तो तुम पैसा वाले होगा तो धन बड़े कहबे कर, है नहीं? राजा बलि पूछे भगवान ना, कहते प्रभु धन बड़ा है कि धनवान बड़ा है? भगवान कहते राजा बलि धन की क्या बात करते हो? धन आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन धनवान आज भी है धनवान कल भी है। जिसे गांव के बड़े आदमी रहते थे काकत हो दाऊ नित गौटिया काबर 50 एकड़ जमीन वाले तो गौटिया कर देते। धीरे धीरे वो 50 एकड़ 5 एकड़ में हो जाते, लेकिन गौटिया चले रहते।
तो धन नहीं टिकता, लेकिन धनवान चला जाता है। आदमी अगर मर भी जाए तो कह देते होते हैं गोटिया घर है नहीं, ना गोटिया के धन रहा है ना गोटिया रहा है, लेकिन उसका नाम रह जाता है। इसलिए धन बड़ा नहीं होता, धनवान बड़ा होता है। भगवान कहते हैं राजा बलि धन बड़ा नहीं होता। राजा बलि कहने लगा प्रभु अरे मेरे सारे धन को तो आप छीन लिए, लेकिन धनवान तो खड़ा है आपके सामने, तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख दो महाराज। आज जैसे भगवान राजा बलि के सिर पर पैर रखते हैं, तुरंत राजा बलि को बंधन में बांध दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा बलि को बांध दिया गया, बांध करके सुतल लोक में डाल दिया गया। कहे राजा बलि जाओ तुम वहीं पर रहना। अतेक वरदानी राजा बलि जेन चीज ला मांगे साहू जी तेन चीज ला दान कर दे। राजा बलि अति दान करता था, ध्यान रखिए। अब अतेक वरदानी आदमी भगवान काबर बांधी सोही, उसका कारण ये था अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणा अति दानात् बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जये। सीता जी का हरण हुआ, अति रूपेण वै सीता, अति रूपवान थी, अति सुंदरता के कारण माता सीता जी का हरण हो गया। अति गर्वेण रावण, रावण जैसा महाज्ञानी महापंडित कोई नहीं था, लेकिन रावण की मृत्यु क्यों हुई? अति गर्व, उसके अति घमंड हो गया था रावण को। अति दानात् बलिर्बद्धो, राजा बलि को अति दान करने के कारण बंधन में बंधना पड़ गया। इसलिए जीवन में कोई भी चीज अति नहीं होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत्। अगर जीवन में आप अति करेंगे तो आपको कष्ट होगा महाराज। इस प्रकार राजा बलि को बंधन में बांधे हैं, और बंधन में बांधने के बाद सज्जनों सुतल लोक में डाल दिया गया। जैसे सुतल लोक में डाली से वहां राजा बने राजा बलि ना, तो राजा बलि के सामने भगवान कहने लगे बलि मैं तो 3 पग दान से खुश हो, जो मांगना है मांग ले। राजा बलि कहते प्रभु एक काम करते, मोर घर चपरासी बन जाते हैं, नौकर बन जाओ आप मेरे। भगवान कहते क्यों नौकर क्यों? कहते थे नौकर बनबे भगवान तो मोर घर के दरवाजा में आघूम खड़े रहे, और घर के दरवाजा में खड़े रहे तो मैं आवत जावत उठा दिन भर तो दर्शन करूं, आघूम खड़े रहे तब। प्रभु आप सामने रहेंगे तो रोज मैं आपका दर्शन करूंगा। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन रहता हूं। इसलिए आज भगवान वामन जी जो है राजा बलि, भगवान नारायण जो है राजा बलि के सामने नौकर बन गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। बताइए कौन कौन भगवान को नौकर बनाना चाहते हैं? कौन कौन भगवान ने नौकर बना हो? एक जन तो राजा बलि बना डरी, और कौन बनाएंगे? भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन रहता हूँ, भक्त जो चाहे मैं बनने को तैयार हूँ। अच्छा भगवान ला नौकर नहीं बनाओ कोई बात नहीं, भगवान की नौकरी कौन कौन करना चाहते हैं बताओ? नौकर कौन कौन बनना चाहते हैं? तो तनखा का तक नहीं हो भगवान मोर पूछल के तब पूछ दे। अब दी नहीं दी तेल में नहीं जानो, रोजगार गारंटी में जात हो तुम मला नहीं मिले तो रोजगार सहायक धरत हो, ओका गलल मुर सेठ हो तुमन। और भगवान की नौकरी तुमन कर हो, भगवान नहीं दी मोर गलल धन चपक दो बता देते हैं।
भगवान की नौकरी करिएगा, भगवान के लिए रोज फूल लाइए, भगवान की रोज सेवा करिए, भगवान को रोज नहलाइए, यही भगवान की भक्ति है। इसके बदले में प्रभु बस इतनी तनख्वाह देना कि हमारा जो परिवार है, हमारा घर है, ये सुखी रहे और आपके चरणों में ध्यान बना रहे प्रभु। इससे ज्यादा दक्षिणा हमें नहीं चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा बलि भगवान को नौकर बना लिया सज्जनों, और भगवान 4 महीने तक पहरेदार बनकर के राजा बलि के घर में रहने लगे। और एक समय आया, माता लक्ष्मी देवी एक ब्रह्माणी का रूप बना करके राजा बलि के सुतल लोक पर गई। दरवाजे पर खड़े होकर के भिक्षा मांगने लगी। भगवान आगू खड़े रहा। भगवान अपन बाइल देख के चिंदर इसका थे मोर लक्ष्मी बरोबर दिखा थे। लक्ष्मी माता भी 4 महीने बाद भगवान को देखती है सज्जनों, तो माता लक्ष्मी के आंखों से आंसू बहने लगे। कहे प्रभु कैसी लीला करते हैं। राजा बलि को बांधने के लिए गए थे, स्वयं बंध गए भगवान। अरे कभी घर का भी तो ख्याल किया करो। मैं घर पे अकेली हुई, 4 महीने से अकेली पड़ी हूँ प्रभु, थोड़ा सा ख्याल तो रखा करो हमारा भी। भगवान कहते भाई अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं देवी। भक्त अगर चाहे तो मैं भक्त के विपरीत कभी नहीं जा सकता। मैं उनके अधीन रहने वाला हूं, इसलिए मैं बलि को बांधने आया था, लेकिन बलि के प्रेम में मैं स्वयं बंध गया, उसके प्रेम में मैं बंध गया। जब भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी दोनों बात कर रहे थे, राजा बलि दौड़ करके आया और देवी लक्ष्मी माता लक्ष्मी को पूछने लगा, देवी कस्त्वम, आप कौन हैं? लक्ष्मी कहती है भैया मैं भिक्षा मांगने के लिए आई हूँ। राजा बलि कहता मांगो मांगो, जो मांगना है मांग लो। क्यों? क्योंकि उसके पास तो अब भगवान थे, पहरेदारी बनकर भगवान खड़े रहे। सावन का महीना था, पूर्णिमा के तिथि बरेरी सोजी, जिस दिन लक्ष्मी जी है वामन राजा बलि के घर में गिर गई। लक्ष्मी कहते में भिक्षा मांगे बारा है। बलि कहते मांगो जो मांगना है। माता लक्ष्मी कहते भैया राज बलि मोर मेरे को जन भाई नहीं है, तो मैं भाई की भिक्षा मांग रही हूँ, तुम मेरे भाई बन जाओगे क्या? राजा बलि कहते तोर मेरे को जन भाई नहीं है बहनी, तो मोर मेरे को जन बहनी नहीं है, वो कहीं से चल हम भाई बहन बन जाते हैं। उसी समय मुंज का रस्सी लेकर के आती है माता लक्ष्मी देवी, राजा बलि के हाथ में धागा बांध रही है और स्वयं मां लक्ष्मी मंत्र पढ़ रही है। एन बद्धो बलि राजा दानेन्द्रो महाबला, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। भैया ये धागा मैं आपके कलाई में बांध रही हूँ, ये धागा के माध्यम से तुम मेरी रक्षा करना। रक्षे माचल माचल, जितने पग मैं चलूं उतने पग तुम भाई बन करके मेरी रक्षा करना। लक्ष्मी देवी धागा बांध देती है। वो दिन था श्रावण का महीना, पूर्णिमा की तिथि, जिस दिन रक्षा बंधन आप लोग मनाते हैं। जिस दिन माता लक्ष्मी देवी राजा बलि को धागा बांधती है, उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार परंपरा प्रारंभ हो जाता है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। राजा बलि कहते बहनी धागत बांधे दक्षिणम काले विभो। लक्ष्मी का काम बन गया। कहते भैया ये तो दरवाजा में खड़े हैं ना प्रहरेदार, जेलते हैं नौकर बना कर रखे, तेना लमोल दे दे। जब भगवान विष्णु को मांगने लगी लक्ष्मी माता, राजा बलि समझ गया कावर चौकीदार है, दिन मोर भगवान है
अवेला मांगे बर फरमाई छा सकत हो कोनो नहीं है। तुरंत माता लक्ष्मी को प्रणाम करने लगी। या स्वी स्वयं सुकृतिना भवने सलक्ष्मी पापात्मनां कृतध्रियां हृदयेषु। हे माता लक्ष्मी, आपके पति को मैंने सेवक बना करके रखा, इसमें मेरा स्वार्थ था कि मैं भगवान को देख सकूं। हे देवी, हे बहन, अगर आप चाहती हो दक्षिणा में अपने पति को तो तुम ले जाओ। और जिस दिन लेकर के जाती है वो दिन पड़ा था जेठौनी के दिन, जहां सुतल लोक से माता लक्ष्मी देवी भगवान ललित के गीत जिला हमन जेठौनी मनाता। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। घर भगवान सोते हैं जाग के। जेठौनी मतलब देव उठनी का तो नहीं गा। भगवान है जाग के अब्बर बिहाव हो ही, भगवान है सुते नहीं, भगवान सुधी तक प्रलय आ जाही है। तो भगवान सूतल लोक में रहते हैं। और देव उठनी एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन माता लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु जी को राजा बलि से मांग करके लेके गए थे, उसको हम देव उठनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया। इस प्रकार राजा बलि की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे। आगे नवम स्कंद की कथा की ओर हम प्रवेश करेंगे सज्जनों।